वहां रिहायशी इलाकों में जब रॉकेट पहुंच रखे गए तो गाड़ियों में आग लगती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई इलाकों में हमला, रॉकेट हमले में रिहायशी इलाकों में आग। हमास के रॉकेट हमले से आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस कदर आग, चारों तरफ इस तरह ही माहौल दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में आग के हवाले कई वाहन हो चुके हैं और ऐसे में नीचे आग की लपटें तो ऊपर धुएं का गुबार लगातार दिख रहा है और ऐसे में स्थिति बहुत नाजुक हो चली है। इस पर काबू पाना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आपको बता दें, हमास ग्रुप के आतंकी इजराइल में घुस गए थे सुबह और खून खराबा शुरू हो चुका था। कई लोगों के घायल होने की खबर है। 35 लोगों को बंधक बनाया है जिसका दावा हमास की तरफ से किया गया है। ऐसे में 2 कैमरों के जरिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको लगातार वो आवाज भी हम लोग की सुनाई दे रही होगी जो किसी की भी रूह को कपा दे, क्योंकि आतंकी संगठन हमास का खूनी खेल शुरू हो चुका है। इसका अंत कब होगा गायत्री, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, और देखिए 2 तरफा हमला लगातार किया गया है। हमास की तरफ से फिलिस्तीनी ग्रुप है, आर्म्स ग्रुप है हमास, जिसकी तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। समरपाल डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समरपाल सर, ये जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, पहले हमास की तरफ से अटैक, फिर दावा भी, और अब इजरायली प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत चुकानी पड़ेगी। अब क्या आगे तस्वीर आप देखते हैं? अभी प्रियंका, स्थिति तब हुई जब इन्होंने एक लेडी इजरायली सोल्जर्स को पॉइंट ब्लैंक गोली मारी और उसके कपड़े उतरवा के एक गाड़ी में लोड करके उसे नेकेड परेड किया, जहां पे कि जवान बच्चे उस लेडी सोल्जर के ऊपर थूक रहे थे और बहुत ही घिनौनी हरकतें हुई हैं। इसकी वजह से गुस्सा और ज्यादा पलप के बाहर निकला है। ये पहली बार हुआ है जब कोई लेडी सोल्जर इजराइल की इस तरीके से हमले में मारी गई है और बिना कपड़े के ऐसे परेड की गई है, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये पहली बार है कि ये अकेला हमास का हमला नहीं है, ये एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, अल कासिम ब्रिगेड। तो अल कासिम ब्रिगेड और हमास का ये मिली भगत है और इनकी एक वीडियो आई थी कुछ महीने पहले कि ये पैराग्लाइडर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और पैराग्लाइडर के उड़ते उड़ते ही ये ट्रेनिंग दे रहे थे टेररिस्टों को कि कैसे सटीक निशाना लगाना है और पैराग्लाइडर उड़ते समय कैसे सटीक हैंड ग्रेनेड और हथगोले नीचे फेंकने हैं। तो ये पहली बार है। पहली चीज तो हम इतिहास में जाएं तो ये जो हमला है ये 50वीं सालगिरह है यौम किपुर युद्ध का, जो 1973 में हुआ था। तो आज की तारीख जो थी 6 अक्टूबर, पूरे 50 साल कंप्लीट किए गए, इसलिए ये दिन चुना गया हमला करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 6 अलग अलग जगहों पे हमला किया है जिनका नाम है इरेज, नाहाल, मागेन, किबुत्स, और 2 आर्मी बेस हैं इनके, जिकिम आर्मी बेस और रहीम आर्मी बेस। तो आर्मी बेस में तो इन्होंने इनका एक एयरफील्ड को कैप्चर कर लिया है जिसके अंदर की इन्होंने 50 लड़ाकू आतंकवादी पैराग्लाइडर से ही भेजे थे कि आप उनकी हवाई पट्टी पे उतरेंगे और उसे कैप्चर करेंगे। तो वहां से अफरा तफरी मची। दूसरा, इन्होंने डिसेप्शन ये शुरू किया कि जो इनकी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल यूनिट थी, जैसे कि कार प्रोडक्शन वाली प्लेसेस होगी, इंडस्ट्रियल प्लेसेस होगी जहां पे आग लगने का खतरा है, जहां पर कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता है, वो टारगेट करके वहां पे आग इतनी फैला दी। तो एक किस्म से डिसेप्शन मूव था कि उन्हें लगा कि नहीं रॉकेट अटैक ही हो रहे, बट साइड बाय साइड इन्होंने ये नजरअंदाज कर दिया कि एक ही समय पे जमीनी हमला, समुद्री तट से हमला और हवाई हमले के जरिए ये दोनों आतंकवादी गुट अल कासिम ब्रिगेड और हमास इकट्ठा कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। अब दिक्कत ये हो गई है कि जब हम जम्मू कश्मीर में हम एग्जांपल लेते हैं, जब इनकाउंटर शुरू होता है तो अब घर से लेके घर की लड़ाई अब शुरू हो गई है, क्योंकि ये आतंकवादी